श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम प्रसंग में वृंदावन के परम रसिक संत श्री प्रातः स्मरणीय लाल स्वामी जी के जीवन के विशेष प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा, श्री राधा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमें पूरा निष्पाप होना चाहिए। पूरा निष्पाप होने के लिए एक बात आपको बहुत गांठ बैठा लेनी है। जब तक यह बात नहीं आएगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। पूरा निष्पाप नहीं हो सकते आप। यह बात क्या है? अनन्य चिंतन की बात कही गई है। एक पल के लिए भी शरीर और संसार का राग ममता आसक्ति न रहे। प्रत्येक क्षण अंतःकरण की अहमता और शरीर की ममता का त्याग करके अपने सभी प्रकार की चेष्टाओं को भगवान के चरणों में निरंतर लगाना है। अनन्य भाव से उनका चिंतन करना है। आश्रित ही ऐसा कर सकता है जो भगवान के शरणागत है। वास्तव में जिसने अपने भगवान को अपना मान लिया है, अपना अर्थात मन क्रम वचन से भगवान को अपना मान लिया है, वो भगवान का आश्रित है। वह किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ की प्राप्ति की चाह नहीं रखता है। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। वह केवल भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के सुख की चाह रखता है। शरणागत भक्त, ये सब बातें शरणागत भक्त की हैं। तो उसका अनन्य चिंतन होता है, और जिसका अनन्य चिंतन होता है वही पूरी तरह से निष्पाप हो सकता है। पूरी तरह से निष्पाप हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति आपकी चाह पर भी निर्भर करती है। आप कितना व्याकुल हो, यह एक स्थिति है व्याकुलता आनी। जब तक व्याकुल नहीं होगे, रोगे नहीं, तड़पोगे नहीं भगवान के लिए, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आश्रय की पुष्टि होने से पूरे निष्पाप होंगे। आप जब आश्रित हो जाओगे, अनन्य चिंतन हो जाएगा, तो आप निष्पाप हो जाओगे। निष्पाप होने से एक स्थिति आएगी। स्थिति क्या होगी? आप के अंदर व्याकुलता बढ़ने लगेगी। हाय, आज का दिन भी बीत गया, हे प्रभु तुम नहीं मिले, हे प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, हे मेरे राधा वल्लभ लाल आप अपनी कृपा से मिल जाओ, मिलो ना प्रभु, हे प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मैं अपनी साधना बल पर यह दावा नहीं पेश कर सकता कि हे प्रभु मैंने इतनी साधना की है कि आप मिल जाओ। अपनी कृपा से मिल जाओ, अपनी दया से मिल जाओ, अपने अच्छे स्वभाव से मिल जाओ प्रभु। तो ऐसा तड़प, ऐसा रुदन जब आएगा तब भगवान कृपा करते हैं। वह माया का पर्दा भगवान हटाते हैं और भगवान का साक्षात्कार उस भक्त को होता है। तो हमें पूरा निष्पाप होने के लिए अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सभी जगह अपनी आसक्ति ममता आदि को काट कर एकमात्र भगवान का अनन्य चिंतन, अनन्य स्मरण, ये स्थिति आनी है। चलिए वृंदावन के परम रसिक संत परम पूज्य श्री लाल स्वामी जी के जीवन के विशेष प्रसंग पर चर्चा करते हैं। श्री लाल स्वामी जी हित हरिवंश महापुरुष जी के तृतीय पुत्र का क्या नाम था? हित हरिवंश महापुरुष जी के तृतीय पुत्र का नाम श्री गोपीनाथ गोस्वामी था। गोपीनाथ गोस्वामी अनन्य धर्म के प्रतिपालक थे। उन्होंने तथा उनके प्रशिष्यों ने अनेक जीवों को भव सागर से पार किया था।
श्री राधिका वर का मंदिर देववन में सर्वप्रथम उन्होंने ही बनवाया था। उस मंदिर में अष्टयाम सेवा का प्रचलन किया था। लाल स्वामी जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे तत्कालीन शासन के कर्मचारी थे और उन लोगों के साथ मिलकर शिकार भी खेलते थे। वे संपूर्ण रूप से छत्री जैसे लगते थे। एक दिन वे किसी सरकारी काम से देववन गए और कुछ घंटों वहां ठहरे। प्रातः 8 बजे के लगभग जब श्री रंगीलाल जी के मंदिर में श्रृंगार आरती हुई तो नगर में सब लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़े और श्री लाल स्वामी जी भी उनके साथ तमाशा देखने को ही हो लिए। श्री गोपीनाथ जी उस समय आरती कर रहे थे। लाल स्वामी जी उनकी ओर एकटक देखते रह गए और उनको अपनी देह गे का सुध नहीं रही। साथ ही लाल स्वामी जी को श्री गोपीनाथ जी के श्री अंग में से एक मादक सुगंध आने का अनुभव हुआ। उन्होंने उस समय एक दोहा कहा। दोहा क्या है? अति सुगंध हरिवंश तनय मलयागर को बूट, लाल दास ढिंग गही रहो या मंदिर को खूट। अर्थात से हरिवंश जी के पुत्र चंदन के पौधे हैं। इनकी सुगंध पर मोहित होकर मैंने इस मंदिर का आश्रय ले लिया है। यह कहकर उन्होंने गोसाई जी के चरण पकड़ लिए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उनके साथियों ने उन पर घर लौटने के लिए बहुत दबाव डाला, किंतु वे मंदिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी श्रद्धा को देखकर श्री गोपीनाथ जी ने उनको मंत्र दे दिया और मंत्र मिलते ही लालदास जी पूर्ण मनोयोग पूर्वक भजन में लग पड़े। थोड़े दिन में ही उनके हृदय में ऐसा प्रबल भगवत प्रेम उदय हो गया कि उसके संपूर्ण सांसारिक बंधन टूट गए। वे उत्तम कोटि के अनन्य उपासक भी बन गए। उन्होंने अपना तन मन धन प्रभु को अर्पण कर दिया और मंदिर में ही रहकर गुरु इष्ट की सेवा करने लगे। एक दिन वे भावना में लीन थे और सटरस व्यंजन बनाकर गुरु इष्ट की भोग रख रहे थे। मानसिक भावना में थे कि गुरु जी ने उनकी 1 रुपए का अंगोछा लाने की आज्ञा दे दी। वे रुपए लेकर बाजार को दौड़े, किंतु भावना से पूरी तरह से जाग नहीं पाए थे, सो 1 रुपए के लड्डू ले आए। गोसाई जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अंगोछे की बजाय लड्डू ले आने का कारण जानना चाहा, किंतु लालदास जी लज्जा के कारण कुछ बता नहीं रहे थे। अंत में गुरु जी के शपथ दिलाने पर उन्होंने भावना की बात उनसे निवेदन की। लालदास जी के ने इतनी तन्मयता से भोग रखा था कि श्री रंगीलाल के भोग के थाल में भी उनके गुरु जी को लड्डू रखे दिखाई दिए। उस दिन से गुरु जी ने उनका बहुत आदर करने लगे और उनसे अपने मन की बात कहने लगे। लालदास जी की प्रसिद्धि सुनकर उनके परिवार के लोग देवबन आए तो उन्होंने उन सबको अपने गुरु जी से दीक्षा दिलवाई। परिवार वालों के आग्रह पर गुरु जी ने लालदास जी को घर जाने की आज्ञा दी और वे निरुपाय होकर उनके साथ अपने घर चले गए। वहां भी वे उसी प्रकार श्री हरि और उनके भक्तों की सेवा में लग गए और श्री श्यामा श्याम की प्रेम कीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसका वर्णन अपने पदों में भी करने लगे। एक दिन की बात है, लालदास जी एक संत के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे थे। उनकी पत्नी परोस रही थी। उसने संत जी को तो कम खीर दी और अपने पति को अधिक परोस दिया। लालदास जी को यह बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। उन्होंने अपनी थाली संत जी के सामने सरका दी और
उनकी पत्नी ने कहा, ये थाली तो मैंने आपके लिए परोसी है। लाल दास जी ने कहा कि तुमको जितना प्रिय मैं हूँ उतने ही प्रिय मुझको ये संत हैं। उस दिन से उसकी पत्नी उनकी प्रकृति समझ गई और उसने फिर कभी भी संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। श्री लाल स्वामी जी का मैं अब ऐसा चरित्र बताने जा रहा हूँ जो रसिक लोगों को अत्यंत प्रिय होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। श्री ठाकुर जी का जब कोई उत्सव आता था तब लाल दास जी अपना सर्वस्व उसमें लगा देते थे। पति पत्नी के पास एक धोती शेष रह जाती थी। स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर बालक था। उसके बड़े होने पर लोग उसके संबंध के लिए उसके पास आने लगे। निकट के गांव में एक बड़ा नामी धनी ब्राह्मण रहता था। उसने कुछ लोग स्वामी जी का घर-वार देखने के लिए भेजे। स्वामी जी को बैठक में उस समय कुछ संत बैठे थे, वहीं उन अतिथियों को भी बैठना पड़ा। उस समय स्वामी जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने संतों के साथ खिचड़ी बनाई थी संतों के लिए। जब लाल दास जी घर आए तो उनको संतों के साथ 4 आदमी और बैठे पाए। उन्होंने उनका भी अभ्यागत किया, सम्मान किया। जब उनको भोजन के लिए संतों के साथ बैठाना चाहा तो उनकी पत्नी ने कहा कि पहले संतों को भोजन कर लेने दे, इन लोगों को पीछे कराएंगे। किंतु स्वामी जी ने कहा कि ये हमारे अतिथि हैं, इनके बैठे रहने पर हम कैसे भोजन कर सकते हैं। उनकी पत्नी ने बताया, ये लोग लड़का देखने आए हैं, इनको पीछे पक्का भोजन कराया जाएगा। यह बात सुनकर स्वामी जी एकदम बिगड़ गए और अपनी पत्नी को भली बुरी सुनाकर रसोई में से हटा दिया। इस प्रकार उस समय उन्होंने एक कवित्व भी कहा। उस कवित्व का अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिए कि संसार के लोग अपने जमाई के लिए उत्तम प्रकार के भोजन बनाते हैं और कहीं उनकी पत्नी का भाई उनके घर आ जाए तो उसके लिए तो उत्तम भोजन के साथ वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। भ्रम में पड़ी हुई ऐसी पतित पत्नियां समधी के नाई को नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं। जिस प्रकार हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग होते हैं, उसी प्रकार संसार का भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक, दूसरा दिखाने का। जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव कभी बदलता नहीं, उसी प्रकार संसारी लोग अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। तत्पश्चात लाल स्वामी ने उन लोगों को संतों के साथ बैठाकर भोजन भी करा दिया। वे लोग स्वामी जी के पुत्र का संबंध लेकर आए थे, अतः अच्छी खातिरदारी को आशा रखे हुए थे। रूखा सोखा भोजन वे कर नहीं सके और स्वामी जी को आज्ञा लेकर भूखे ही उठ गए। उन्होंने वापस जाकर लड़की वालों को बताया कि लाल स्वामी जी का नाम तो बहुत है, किंतु घर में दरिद्रता का संयोग है और नहीं सदैव बैरागी लोग ही पड़े रहते हैं। स्वामी जी ने हमको भी बैरागियों के साथ बैठाकर खिचड़ी खिला दी। यह संबंध बिल्कुल करने योग्य नहीं, ऐसी बात उन्होंने बताई। किंतु प्रभु की इच्छा से लड़की के पिता के मन में उन बातों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ा। उन्होंने उन लोगों को समझाया कि जो लोग मुझसे पाने की आशा रखते हैं वही तुम्हारा आदर कर सकते हैं। लाल स्वामी जी तो कृपा पात्र महानुभाव हैं, उनकी दृष्टि में मैं क्या चीज हूँ। वे लोकपालों को भी निरंक समझते हैं। उनको आजकल पैसे की कुछ तंगी है, इसी से प्रभु के राजभोग में कुछ कमी हो रही है। यह कहकर लड़की के पिता चौघड़िया मुहूर्त निकलवाकर बहुत बहुमूल्य सगाई लाल स्वामी जी के यहाँ भेज दी।
स्वामी जी ने लड़की वालों के आदमियों के साथ भेदभाव बरतने के अपराध में अपनी पत्नी को रसोई से निकाल दिया था। स्वामी जी ने 1 वर्ष के पश्चात उसको गुरु जी की आज्ञा से स्वीकार भी कर लिया। अब वह भी तब जब उसकी पत्नी ने दंड रूप से अपना गहना बेचकर साधुओं का भंडारा कराया, क्योंकि आदेश कर दिया था लाल जी ने पत्नी को कि अपना गहना बेचकर साधुओं को भंडारा करवाओ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। पत्नी ने घर आकर अपने पुत्र के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। स्वामी जी ने जब बारात के लिए खील खिलौने और आतिशबाजी का प्रबंध होते देखा तो उन्होंने एक कविता की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुत्र के ब्याह में प्रसन्न होकर पिता अपना सोना व्यय करके अग्नि वर्षा कराता है, कागज के कलयुगी बाग लगाकर फलों के लिए तरसता है। वह संसार से पार करने वाला भगवान का नाम तो नहीं लेता, किंतु भव सागर में डुबोने वाले अनेक नाम लेता रहता है। ऐसे मूर्खों के संपूर्ण संबंध स्वार्थ के लिए होते हैं, उनकी परमार्थ की बात स्पर्श नहीं करती। लड़की के पिता ने विवाह में स्वामी जी को बहुत धन दिया। स्वामी जी के संपर्क से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भी प्रभु का भजन करने लगा। जो लोग नश्वर संसार का त्याग करके प्रभु चरणों से लगे हुए हैं, उनकी प्रभु सब प्रकार से लज्जा रखते हैं और उनके व्यवहार को भी नहीं बिगड़ने देते हैं। ये भगवान करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।